हाँ, आयुर्वेद के लक्षण, प्रयोजन व अंग परिचय में आपका सभी का स्वागत है। ये पाठ नंबर 2 है। ठीक है, अब इसको दोबारा रिवीजन हो रहा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है, नहीं ध्यान से समझना। आयुर्वेद का लक्षण क्या है? जो शास्त्र जीवन का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार आयुर्वेद त्यायुर्वेद है। आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का सामान्य अर्थ है जीवन तथा वेद का अर्थ है शास्त्र। ठीक है, जो ज्ञान कराए उसे वेद कहते हैं। अतः आयुर्वेद का सामान्य लक्षण है कि जिस शास्त्र में मनुष्य के जीवन के संबंध में ज्ञान कराया जाता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इस शास्त्र में अपने लक्षणों द्वारा सुख दुख, हित अहित, प्रमाण अप्रमाण द्वारा आयु का उपदेश किया है, क्योंकि इसके द्वारा ही आयु के लिए हितकारी, अनायुष्य यानी आयु के हानिकर द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान होता है, इसलिए इसे आयुर्वेद कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आयुर्स्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विद्यन्ति आयुर्वेद है। आचार्य काश्यप के अनुसार तत्र आयुर्जीवति निमित्ते उच्यते विद्य ज्ञाने धातु इति, अर्थात जीवन को आयु कहते हैं। आयुर्वेद आयु शब्द से विद्य जाने, विद्य लाभे च धातु से बना है। इसका अर्थ है कि जिस शास्त्र के द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त हो तथा आयु की प्राप्ति हो, उसका नाश न हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? अब ये लक्षण बताए हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन है किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इस शास्त्र का क्या प्रयोजन है, इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ है। आयुर्वेद शास्त्र जीवन का विज्ञान है। मानव के कल्याण के लिए इस शास्त्र की रचना हुई। आचार्य चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन बताते हुए लिखा है कि प्रयोजनम च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अच्छा, ये छोड़ दिया क्या? चलो छोड़ो। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, प्रिवेंशन केयर। ठीक है, प्रिवेंटिव केयर ये, तथा आतुर व्यक्ति के, आतुर किसको कहा गया है? आतुर, हाँ, आतुर रोगी को कहा गया है। ठीक है, ये शब्द है ना, थोड़ी सी ये ध्यान रखा करो भाई। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर यानी रोगी है उसके रोग का इलाज करना। हाँ, ये अपने इस आयुर्वेद के लक्षण है। विकार प्रशमन च, यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो वह नियमित रूप से दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत, पथ्य आदि का पालन करे। यदि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, जिसे स्वस्थ रखना या रोग से मुक्त करना, यह आयुर्वेद का द्वितीय प्रयोजन है। आचार्य वाग्भट के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 3 पुरुषार्थ की प्राप्ति उपाय आयु है। अतः उस आयु का मतलब होता है सुख आयु, हित आयु की कामना करने वाले मनुष्य को आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट उपदेशों को श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए आरोग्य रहना आवश्यक है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमत्वम। शास्त्रों में उपदेश 2 प्रकार के मिलते हैं, विधानात्मक इन्हें करना चाहिए, निषेधात्मक इन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के उपदेशों के प्रति समाज का आदर भाव होना चाहिए, अर्थात इस प्रकार के आप्त वचनों की उपेक्षा करने से सुखायु की प्राप्ति नहीं हो पाती। हम तो हितायु, सुखायु व दीर्घायु की कामना करनी है।
अतः महर्षियों के त्रिकाल सत्य उपदेशात्मक वचनों के प्रति परम आदर करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन बताते हुए लिखा है कि ई है खल्याल, ये चलो संस्कृत जान दो, अर्थात व्याधि से उपृष्ट या ग्रसित व्यक्ति के रोग का शमन करना, ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यहां दोनों आचार्यों चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद के दो ही प्रयोजन बताए हैं। आयुर्वेद के कितने प्रयोजन हैं? दो। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर यानी रोगी के रोगों की चिकित्सा करना। इस महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा प्रधान आचार्य हैं। ये सुश्रुत है ना, ये सर्जरी का आचार्य है। सर्जरी सर्जरी सर्दी का नहीं, सर्जरी, हाँ, शल्य चिकित्सा। इसलिए आचार्य चरक ने प्रथम, आचार्य चरक क्या है? ये मेडिसिन का है, हाँ, काय चिकित्सा। अपन जैसे एमडी बोलते हैं ना, एमडी, और वो है एमएस, मेडिसिन सर्जरी। चरक ने प्रथम स्वपन व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना बताया है। यदि ये दिनचर्या आदि आयुर्वेद में दिए गए स्वस्थ विषयक उपदेशों का पालन करता है तो हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर स्वस्थ व्यक्ति वो अपना ध्यान रखेगा तो वो हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। यदि इनके विरुद्ध कार्यों का आहार विहार का प्रयोग करता है तो व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी, जिसका शमन करके उन्हें पुनः स्वस्थ बनाना आयुर्वेद का द्वितीय प्रयोजन है। अगर वो आहार विहार के द्वारा बीमार हो जाता है तो उसको चिकित्सा करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। विभिन्न क्रियाओं द्वारा शारीरिक धातुओं को साम्यावस्था में लाना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। भाई सम धातु का मतलब क्या है कि ये जो सप्त धातु हैं, त्रिदोष हैं। आचार्य चरक के शब्दों में धातु साम्य क्रिया, धातु कितनी होती है? 7, रस रक्त मांस मेद मज्जा शुक्र, ठीक है। ये साम्य अवस्था में करना ही इनका लक्षण है, प्रयोजन है। आचार्य सुश्रुत शल्य तंत्र के निष्णात आचार्य थे। शल्य तंत्र किसको कहते हैं? सर्जरी को शल्य तंत्र, सर्जरी होती है ना अपना, सर्जरी, उसको शल्य तंत्र बोलते हैं। इसलिए वर्ण अस्मरी, अस्मरी किसको कहा गया है? पथरी को। वर्ण माने कोई घाव हो, पथरी हो आदि शल्य विषयक व्याधियों की उत्पत्ति होने पर प्रथम उसका शल्य क्रम यानी सर्जरी द्वारा निवारण किया जाना प्रथम उद्देश्य है। फिर व्याधि के शमन के पश्चात पुनः उस व्याधि की उत्पत्ति नहीं हुए उन उपायों पथ्यापथ्य आदि का प्रयोग किया जाए जिससे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा पुनः हो सके। ये द्वितीय प्रयोजन है। आयुर्वेद के अंग कितने हैं? आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र के साथ ही साथ जीवन जीने की कला है, ठीक है। जीवन जीने की एक कला का विज्ञान है। किसी भी शास्त्र की उन्नति की वह पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जिससे उसमें निरंतरता तथा नवीन विषयों पर अन्वेषण किया जा सके। इस हेतु द्वापर युग में भगवान धन्वंतरी द्वारा आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन किया गया तथा संहिता काल में सर्वप्रथम चरक ने इसे 8 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले चरक ने 8 विभागों में विभाजित किया। कौन कौन से? काय चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, अगत तंत्र, भूत विद्या, कुमार वृत्य, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र, ठीक है। ये वाजीकरण तंत्र है ये। तो इसका मतलब क्या है? काय चिकित्सा जैसे आजकल अपना एमडी बोलते हैं ना, हाँ, मेडिसिन मलाई। शालाक्य तंत्र ये होता है ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जितने भी हों, कान नाक आंख गला, उसमें काम आता है शालाक्य तंत्र। शल्य तंत्र होता है सर्जरी का, ऑपरेशन वगैरह जितने भी हों। अगत तंत्र होता है विष, जैसे कोई जहर खाया हुआ हो, कोई इस तरह से सांप खा गया किसी को, ठीक है, उसका इलाज अगत तंत्र में होता है। ये अपने विषय है, इसमें आगे आएंगे। ये तो आपका तो शॉर्ट रूप में है, बीएमएस करता है ना, उनके लिए ये बहुत विस्तृत रूप में है। ये भूत विद्या, भूत विद्या मतलब होता है प्राणीजन्य भूत, ये भूत नहीं, भूत का मतलब प्राणी होता है, ठीक है नहीं, जैसे बिच्छू सांप काट गया कोई और है इस तरह से, तो उसके इलाज है। कुमार वृत्य ये है बच्चों का, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं आजकल,
ये कुमार वृत्ति है। रसायन तंत्र क्या है कि ये जरा, रसायन का मतलब होता है, इसके अंदर आगे आएगा जरा। जरा नाम होता है बुढ़ापे का। बुढ़ापे के अंदर आदमी एसेक्ट हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई, इसमें ये कमी हो गई, तो इसमें अपने आयुर्वेद में रसायन देते हैं उसको। रसायन क्या है, जैसे च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, इस तरह से ये जो द्रव्य है ये क्या करते हैं कि शरीर बुढ़ापे को ठीक करते हैं। ठीक है। बाजीकरण तंत्र, बाजीकरण तंत्र होता है शरीर में मतलब कमी आ जाए, वीर्य की कमी आ जाए, उसको बढ़ाने के लिए बाजीकरण का काम में लिया जाता है। ठीक है। इस तरह से ये अपने आयुर्वेद के 8 अंग है। तो धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थ को प्राप्ति का उपाय आयु है। अतः उस आयु सुख आयु हितायु को कामना करने वाले मनुष्य को आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट उपदेशों को श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए आरोग्य रहना आवश्यक है। शास्त्रोपदेश 2 प्रकार के मिलते हैं, विधानात्मक और दूसरा निषेधात्मक। इस प्रकार के उपदेशों के प्रति समाज का आदर भाव होना चाहिए, अर्थात इस प्रकार के आप्त वचनों की उपेक्षा करने से सुखायु की प्राप्ति नहीं हो पाती। हम तो हितायु सुखायु दुर्गायु की कामना करनी है। अतः महर्षियों की त्रिकाल सत्य उपदेशात्मक वचनों के प्रति परम आदर करना चाहिए। अब अपने ये आचार्य सुश्रुत ने ये बताया नहीं 8 अंग, यहाँ दोनों आचार्य चरक व सुश्रुत ने आयुर्वेद के 2 ही प्रयोजन बताए हैं। क्या? आचार्य चरक काय चिकित्सा प्रधान आचार्य है और महर्षि सुश्रुत है वो शल्य चिकित्सा सर्जरी का। इसलिए आचार्य चरक ने प्रथम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यदि वह दिनचर्या आदि आयुर्वेद से दिए गए स्वास्थ्य विषय उपदेशों का पालन करता है तो हमेशा स्वस्थ रहेगा। ये यहाँ पढ़ा तो दिया था, इसको दोबारा कर रहा हूं मैं। इनके विरुद्ध कार्यों का हर विहार प्रयोग करता है तो व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी, जिसका शमन करने जो पुनः स्वस्थ बनाने आयुर्वेद का द्वितीय प्रयोजन है। विभिन्न क्रियाओं द्वारा शारीरिक धातुओं को साम्य अवस्था में लाना ही यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। आचार्य चरक शब्दों में आचार्य सुश्रुत शल्य तंत्र के निष्णात आचार्य थे, इसलिए वर्ण अस्मरी शल्य विषयक व्याधियों की उत्पत्ति होने पर प्रथम उसका शल्य क्रम द्वारा निवारण किया जाना प्रथम उद्देश्य है। फिर व्याधि के शमन के पश्चात पुनः उस व्याधि की उत्पत्ति नहीं हो गए उन उपायों पथ्या पथ्य आदि का प्रयोग किया जाए, जिससे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा पुनः उसके। आयुर्वेद के अंग, हाँ अब यह आएगा इसमें। आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र के साथ ही साथ जीवन जीने की कला का विज्ञान है। किसी भी शास्त्र की उन्नति की वह पूर्ण रूप से अध्ययन, भाई शॉर्ट रूप में अपन पढ़ेंगे ना तो उसका पूर्ण अध्ययन होगा। और तो इसलिए अलग अलग विभाग किए हैं, करने के लिए विभिन्न भागों में विभाजित किया जाए, जिससे उसमें निरंतरता तथा नवीन विषयों पर अन्वेषण किया जा सके। इस हेतु द्वापर युग में भगवान धन्वंतरी द्वारा आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन किया गया। संगीता काल में सर्वप्रथम चरक ने इसे 8 भागों में विभाजित किया। ये 8 अंग क्या है? आयुर्वेद के 8 अंग है। काय चिकित्सा, शालाक्य तंत्र यानी शल्य तंत्र, विषकर विरोधक यानी अगत तंत्र, भूत विद्या, कुमार भृत्य, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र। चरक संहिता चिकित्सा विषय के आर्ष ग्रंथ है, इसलिए आचार्य चरक ने अष्टांग विभाजन में काय चिकित्सा को प्रथम स्थान पर रखा गया है। काय चिकित्सा मतलब सर्वप्रथम रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि सबसे पहले काय में, काय यानी शरीर में ही व्याधि होती है, जबकि सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान है, इसलिए आचार्य सुश्रुत ने शल्य तंत्र को प्रथम स्थान रखा है। क्यों? वो MS है सर्जरी का, इसलिए उसने सुश्रुत ने शल्य तंत्र को प्रधान रखा है। तो जैसे शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार वृत्ति, अगत तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र, ये आयुर्वेद के 8 अंग है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। तो भाई ये जो चरक संहिता है नहीं, वो तो शरीर को प्रथम प्रधान माना गया, इसलिए काय चिकित्सा पहले लिया है। और सुश्रुत है वो शल्य तंत्र प्रधान है, इसलिए पहले लिया है। ठीक है। अष्टांग विभाजन में आचार्य वाग्भट ने चरक के ही मत का समर्थन किया है। ठीक है।
काय चिकित्सा, बाल रोग, गृह रोग, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा, अगतंत्र, इसको दृष्टा चिकित्सा भी कहते हैं। जया चिकित्सा या वृद्धावस्था जन्य चिकित्सा, बाजीकरण चिकित्सा। आचार्य वाघभट ने जरा चिकित्सा का वर्णन किया है, जरा माने बुढ़ापा, जबकि अन्य आचार्यों ने इसका वर्णन नहीं किया है। आजकल आयुर्वेद के साथ आधुनिक शास्त्र भी, मेडिकल साइंस भी जरा चिकित्सा यानी गैट्रिक्स विभाग खुल गया है, मतलब बुढ़ापे का, तथा इस विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एमडी हो रहा है। आचार्य वृद्ध वाघभट ने उपयुक्त विभाजन को इस प्रकार व्यक्त किया है। आचार्य काश्यप ने अपने अष्टांग विभाजन में कुमार वृत्य को प्रथम स्थान दिया है, क्योंकि काश्यप संहिता कुमार वृत्य का अर्श ग्रंथ है। मतलब कुमार वृत्य काय चिकित्सा, शल्य यानी शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, विष तंत्र, भूत तंत्र, अगत तंत्र, रसायन तंत्र और आयुर्वेद के 8 अंग विषय आचार्य काश्यप ने बताए हैं। ये जितने भी आचार्य है ना, स्पेशल जो स्पेशलिटी है उसके अपने हिसाब से उन्होंने इसको क्रमवाइज किया है। अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन उपयुक्त सभी आचार्यों ने किया है, परंतु उसकी परिभाषा केवल आचार्य सुश्रुत ने दी है। क्या कि आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण यानी घास, काष्ठ माने लकड़ी, पत्थर, धूल के कण, लोह, मिट्टी, हड्डी, केश, नाखून, पूय, श्राव, पूय किसको कहते हैं, ऋषि को, दूषित वर्ण, अंत शल्य तथा गर्भ शल्य आदि को निकालने का ज्ञान, यंत्र शस्त्र क्षार व अग्निक्रम करने का ज्ञान, वर्णों का आम पच्यमान तथा पक्व आदि का निश्चय किया जाना हो तो उसे शल्य तंत्र कहते हैं। यह शल्य तंत्र की परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना आप। शरीर में जो कोई उपादा उत्पन्न करता है उसे शल्य कहते हैं। शल्य हिंसायाम धातु से शल्य बना है, जो कि धातुओं में हिंसा उत्पन्न करे, धातुओं के अंदर कोई हिंसा मतलब करे उसको शल्य तंत्र कहा गया है। रोजा उत्पन्न करे उसे शल्य तंत्र कहा गया है। आचार्य डलन के अनुसार शल राजा, तो ये संस्कृत का ही है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद में यह सर्वश्रेष्ठ अंग है, क्योंकि प्रथम देवासुर संग्राम के युद्ध में घायल हुए व्यक्तियों के घावों की सद्य उपचार के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। उस समय देव वैद्य अश्विनी कुमारों ने इस तंत्र का समुचित प्रयोग कर दिखाया था। आज भी शल्य चिकित्सा कुशल चिकित्सक उनकी प्रतिनिधित्व करते ही हैं। भगवान धन्वंतरि का अवतार शल्य आदि अंगों को पुनः प्रतिष्ठा के लिए हुआ है। काय चिकित्सा प्रधान चरक संहिता में भी अर्श, उदर तथा गोलमादि रोगों में शल्य तंत्र विशेषज्ञ से ही सहायता लेने का निर्देश है। जिस अंग में जत्रु के ऊर्ध्वभाग, कान, नेत्र, जत्रु कहते हैं नाड़ से ऊपर के जितने भी अंग हैं उसको जत्रु बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। जत्रु अंग में जत्रु के ऊर्ध्वांग स्थित कान, नेत्र, मुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों की शांति का वर्णन किया गया है, तथा शालाक्य यंत्रों के स्वरूप, इसके भी यंत्र होते हैं ना शालाका में, जैसे शलाका है, सलाई, ये आंखों में देखना है, कान देखना है, स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया हो उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। अर्थात शलाका से क्रिया किए जाने वाले कर्म को शालाक्य कर्म कहते हैं। आचार्य वाघभट ने अष्टांग हृदय में ऊर्ध्वांग शब्द से इसे संबोधित किया है। ऊर्ध्वांग कह दो, जत्रु कह दो, एक ही बात है। अर्थात जत्रु शब्द से ग्रीवा, ग्रीवा मतलब नाड़, कंठ नाड़ी, ग्रीवा मूल, वक्षो संधि, अनुसंधि आदि अनेक अर्थ ग्रहित होते हैं, किंतु प्रत्यक्ष शरीर में गणाथ सेन ने जत्रु का प्रियार अक्ष का स्थिति देकर उसे कैलिविकल कहा है। अक्षक नाम अंश फल संगतम धनुवक्तम नला का हस्ती तथैव जत्रु संस्मिति प्राच्य है। ये जिस अंग में सर्व शरीरगत रोग जैसे ज्वर, रक्तपित्त, यह है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा किसको कहा गया है कि जिस अंग में सर्व शरीरगत रोगों जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोथ, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह है, अतिसार आदि की शांति का वर्णन हो उसे काय चिकित्सा कहते हैं।
काय शब्द से संपूर्ण शरीर का ग्रहण किया जाता है। काय मतलब शरीर का नाम है, संपूर्ण शरीर का मतलब उसमें वर्णन किया जाता है। अतः काय चिकित्सा से संपूर्ण शरीर की चिकित्सा काय चिकित्सा है। काय शब्द से वहां अग्नि का भी ग्रहण किया गया है। अग्नि कौन सी? जठराग्नि। हाँ, तो कायो नाम अग्नि तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा। आचार्य चरक ने अग्नि को शरीर का मूल माना है। भाई मूल जो चीज है शरीर की वो है जठराग्नि। अतः अग्नि की चिकित्सा को भी काय चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अग्नि चिकित्सा को भी काय चिकित्सा कहते हैं, क्योंकि सर्व मूल जो चीज है वो अग्नि है, जठराग्नि। आहार के पाचन आदि में जठराग्नि का विशेष स्थान है। अगर अग्नि नहीं शरीर में नहीं होगी तो वो भोजन आहार विहार जो है वो आहार करेंगे वो नहीं पचेगा, नहीं पचेगा तो धातुओं वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे। जिस अंग में देव दैत्य गंधर्व यक्ष पितर नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले रोगियों की शांति के लिए शांति पठन, बलि प्रदान, हवन आदि ग्रह दोषात्मक क्रियाओं का वर्णन किया गया हो उसे भूत विद्या कहते हैं। जो अपने दृष्टि से नहीं दिखाई देते हैं उसे भूत कहते हैं। ठीक है, इसमें दिए भूत यही दिया है। या देव दैत्य राक्षस ग्रह आदि इनका प्रभाव विशेषकर व्यक्ति के मन पर पड़ता है, जिससे मानसिक व्याधियां हो जाती है। ठीक है, वयस्क व्यक्तियों में मुख्यतः मानसिक व्याधियों में उन्माद, उन्माद किसको कहते हैं? पागलपन को। अपस्मार मानी मृगी, अतत्वादि विनिवेश, बालकों में ग्रह से विभिन्न प्रकार के ग्रह दोष हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 9 ग्रह बताए गए, वाग्भट ने 12 और काश्यप ने 10 ग्रह, आचार्य चरक ने असंख्य ग्रह माना है। इन रोगों की चिकित्सा में सत्वा जैसे चिकित्सा क्रम का प्रयोजन किया गया है। कुमार भृत्य, कुमार किस चीज का नाम है? कुमार नाम है बच्चों का। जिस अंग में बालकों के पोषण, धात्री के दुग्ध के दोषों के संशोधन के उपाय तथा दूषित दुग्धपान तथा ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है उसे कुमार भृत्य कहते हैं या कुमार तंत्र कहते हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार कुमारस्य अधिकृतम कृतम तंत्रम कुमार भृत्यम, मतलब सुश्रुत ने अन्य स्थान में गर्भावस्था, ग्रह रोग आदि की चिकित्सा को भी कुमार भृत्य के अंतर्गत माना है। आचार्य वाग्भट ने इसे बाल चिकित्सा कहा है। भाई बाल कह दो, बालक कुमार कह दो, एक ही बात है। आचार्य हारित ने बाल रोग की परिभाषा में कहा गया है कि सर्प, कीट, लता, मूषक आदि काटने से उत्पन्न विष लक्षणों के पहचानने, ये विष अगत तंत्र है, ये विष चिकित्सा। ठीक है, विष क्या है? जैसे सर्प, सांप काट गया, कीट, लता है, मूषक है आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण तथा अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम व संयोग विषयों के उत्पन्न विकारों के प्रशमन का जहां वर्णन हो उसे अगत तंत्र कहते हैं। ये नाम याद रखना आप, अगध, अगध नाम विष का ही है। गर कह दो, अगध कह दो, विष कह दो। रोगों का प्रतिकार करने वाली औषधि को अगध कहते हैं। अतः जिस शास्त्र में अगध का वर्णन किया गया है उसे अगध कहते हैं। गदो रोग है, अगदो रोग प्रतिकार है। तदर्थ तंत्रम अगध तंत्रम। आचार्य वाग्भट ने अगध तंत्र को दृष्टा चिकित्सा तथा आचार्य चरक ने विश्व गर्भ विरोधिक प्रशमन जांगली चिकित्सा कहा गया है। रसायन तंत्र क्या है? युवावस्था को अधिक समय तक बना रखने के लिए आयु, धारणा शक्ति तथा बल की वृद्धि करने के प्रकार एवं शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक व्यक्ति की वृद्धि के तरीकों का जहां वर्णन किया गया है उसे रसायन तंत्र कहते हैं। जो औषधियां मनुष्य में रसादी धातुओं का विवर्धन करे उसे रसायन कहते हैं। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार प्रशस्त रसादी धातुओं को बढ़ाने वाले उपायों को रसायन कहते हैं। इस रसायन उपायों का जिस शास्त्र में वर्णन किया गया हो उसे रसायनिक तंत्र कहते हैं। रसायन के लाभों का वर्णन करते हुए लिखा है, यह संस्कृत का है भाई, बाजीकरण तंत्र। अब बाजीकरण क्या है? अल्प, दुष्ट, क्षीण व शुष्क वीर्य वाले मनुष्य के वीर्य की पुष्टि, शोधन, वृद्धि तथा उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समर्थ हर्ष बढ़ाने के लिए जिस अंग में वर्णन किया जावे उसे बाजीकरण तंत्र कहते हैं।
जिन द्रव्यों का प्रयोग करने से मनुष्य बाज या घोड़े, बाजीकरण नाम क्यों कहा गया है? बाजी नाम घोड़े का है। जिन द्रव्यों का प्रयोग करने से मनुष्य बाज या घोड़े जैसा मैथुन कर्म करने में शक्ति संपन्न हो जाए उसे बाजीकरण द्रव्य कहते हैं। बाजीकरण शब्द की व्युत्पत्ति में वजनम वाज शुक्रस्य वेग है, स विद्यते शांति वाजिने, अवाजिनो वाजिने क्रियन्ते बाजीकरणम, अथवा स्त्रीषु विषय नरो वाजीव शक्ति प्राप्नोति तद द्वाजावजीकरणम येन वार्थम विव्यज्यते स्त्रीषु शुक्रम तद वाजीकरणम। अच्छा, अर्थात आचार्य चरक ने जो द्रव्य वृक्ष्य है वे रसायन भी हैं ये कहा है। आचार्य चरक ने बाजीकरण की परिभाषा इस प्रकार व्यक्त की है क्या कि आचार्य हरित के अनुसार बाजो नाम प्रकाश तत्व मैथुनम संचितम बाजीकरणम संज्ञा भी पुस्तकेन प्रत्यक्षते। बाजीकरण द्रव्यों के 3 भेद बताए गए हैं। एक तो शुक्र श्रुतिकर, शुक्र विवर्धक और शुक्र श्रुति वृद्धिकर द्रव्य। ठीक है, श्रुतिकर द्रव्यों में स्त्री स्पर्श, शुक्र वृद्धिकर द्रव्यों में दुग्ध आदि द्रव्य श्रेष्ठ है। ये द्रव्य बताए गए हैं। श्रुति बुद्धि कर्म किंचितम त्रिविधम वृक्ष मुच्यते। आचार्य चरक ने बालकों व वृद्ध पुरुषों के लिए, आगे ना वृद्ध बूढ़ा, बूढ़े पुरुषों के लिए मैथुन निषिद्ध किया गया है। मैथुन नहीं करना चाहिए बूढ़े को। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सभी धातुएं पूर्व से जिसके शरीर में विकसित नहीं हुई है, जब ऐसा अत्यंत क्षीण बालक, कई बार आप बालकों देखा नहीं, मुर्दा सा पतला सा, बालक स्त्री संभोग करता है तो वह उसी प्रकार सूख जाता है जिस प्रकार थोड़े जल वाले तालाब सूख जाते हैं। जिस प्रकार सूखे हुए वृक्ष व कीड़ों से खाए हुए काष्ठ स्पर्श मात्र से ही शीघ्र टूट जाते हैं। जैसे दीमक वगैरह लग जाती है ना लकड़ी वगैरह में तो वो टूट जाती है जल्दी। ठीक उसी प्रकार दांतों के क्षीण हो जाने से, जर्जर व पुरुष स्त्रियों के पास गमन करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। कर दो इसको, कर दिया।